ये एक प्राचीन लोक कथा है। ओशो रजनीश ने अपने प्रवचनों में इसे सुनाया था। ये कहानी कई लोगों के अलग अलग तरीके से सुनाई है। ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। इस कहानी को पिता पुत्र के संदर्भ में ही देखा जाता है। एक गुरु के 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों में से किसी एक योग्य शिष्य को वे जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। तीनों की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उसने कहा, सुनो, कुछ माह के लिए मैं तीर्थ जा रहा हूँ। ये कुछ थोड़े से बीज हैं जिनकी 3 थैलियां हैं। एक एक थैली तुम तीनों ले लो और इन्हें संभाल कर रखना। मैं जब लौटूं तो ये बीज मुझे वापस चाहिए। गुरु के जाने के बाद पहले शिष्य ने बहुत सोचने के बाद बीजों को सुरक्षित जगह रख दिया, जहां से वह रोज बीजों की थैली निकालता और उन्हें साफ करके दोबारा वहीं रख देता। अब दूसरे शिष्य ने सोचा कि इस तरह तो बीज खराब हो जाएंगे। उसने सोचा मैं इन्हें बाजार में बेचाऊं और जब गुरुजी आएंगे तो दोबारा खरीद कर उन्हें दे दूंगा। कुछ महीने बाद जब गुरु लौटे और अपने शिष्यों को बुलाया, पहले ने सुरक्षित रखे बीजों की थैली निकालकर रख दी जिसमें सारे बीज सड़ चुके थे। दूसरा बाजार गया और उतने ही बीज खरीद कर ले आया। तीसरे शिष्य से गुरु ने पूछा, तुमने क्या किया बीजों का? वह शिष्य अपने गुरु को आंगन में ले गया और कहा, देखिए, आपने जो बीज दिए थे वह अब असंख्य फूल बन चुके हैं। गुरु उन ढेर सारे फूलों को देखकर खुश हो गया। उसने उस तीसरे शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपके पास जो है उसे बांटने बढ़ाने से ही वह जीवित रहता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को भी होना चाहिए। जीवन में वही सफल होता है जो संघर्ष में तपता है, फूटता है और फिर अंत में टूटकर फूल बन जाता है। तो ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।